पटना में मुख्यमंत्री ने शिक्षा सुधारों पर बड़ा ऐलान किया है। कहा गया है कि अगले साल से सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम लगाए जाएंगे। बोधगया में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है। होटल और धर्मशालाओं में कमरे फुल हो गए हैं और प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। गया रेलवे स्टेशन पर नई वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन सफल रहा। लोगों में काफी उत्साह देखा गया। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। प्रशासन ने राहत शिविर लगाए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। यात्रियों में खुशी का माहौल है। बक्सर में गंगा स्नान के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई विदेशी विद्वानों ने भाग लिया। सुपौल जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य कर रही है। मधेपुरा में किसानों ने खाद और बीज की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन ने जल्द आपूर्ति का आश्वासन दिया। सीवान में बिजली कटौती की समस्या को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने तकनीकी खामियों को जल्द दूर करने की बात कही। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार पर कड़ी नाराजगी जताई और सरकार से जवाब तलब किया। सासाराम में ऐतिहासिक रोहतास किला घूमने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोग रोजगार के नए अवसर पाकर खुश हैं। कटिहार जिले में बाढ़ से फसलें बर्बाद होने पर किसानों ने मुआवजे की मांग की है। शेखपुरा में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। अररिया में नेपाल सीमा पर सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मोतिहारी में गांधी संग्रहालय में महात्मा गांधी से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। वैशाली में उद्योग विभाग की नई योजना से युवाओं को रोजगार देने की शुरुआत हुई है। मुजफ्फरपुर में लीची किसानों ने सरकारी सहायता की मांग की। कहा गया है कि उत्पादन लागत बढ़ गई है। खगड़िया में सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में तेल कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लोगों ने बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई। लखीसराय में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की सर्च ऑपरेशन चल रही है और कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। गोपालगंज में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार पर कार्यवाही की मांग की। औरंगाबाद में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नया ग्रिड स्टेशन बनाया जा रहा है। भोजपुर जिले में किसान मेला आयोजित किया गया, जहां आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी गई। सहरसा में रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की घोषणा की। बगाह में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ देखे जाने से वन विभाग अलर्ट हो गया है। जमुई में महिला स्व सहायता समूहों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी गई है। किशनगंज में शिक्षा विभाग ने नए शिक्षक बहाली प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। कैमूर जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ी जन जागरण रैली निकाली गई। समस्तीपुर में छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर हंगामा किया और प्रशासन से जांच की मांग की। अरवल में अपराधियों ने एक व्यापारी से लूटपाट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवादा में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया और हेलमेट पहनने की अपील की गई। सीवान जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पश्चिम चंपारण में किसानों को जैविक खेती के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कटिहार रेल मंडल ने मालगाड़ियों की आवाजाही को और तेज करने का निर्णय लिया है। पटना में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया और अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विदेशी कलाकार भी शामिल हुए। दरभंगा में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रोहतास जिले में नवनिर्मित पुल का उद्घाटन स्थानीय मंत्री ने किया। शिवहर में किसानों को मुफ्त बीज वितरण का कार्यक्रम किया गया। झंझापुर में बाढ़ से कटाव की समस्या पर रोकथाम के लिए विशेष योजना लागू की गई। गया में पितृपक्ष मेले की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। इस बार लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो गया है। औरंगाबाद में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पूर्णिया में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और स्थानीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नालंदा में ग्रामीण इलाकों तक 4G नेटवर्क पहुंचाने के लिए नई टावर स्थापना का कार्य शुरू हुआ। भोजपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने प्रदर्शन किया। सुपौल में युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली। सारण में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई है।